वेलकम बैक टू दिस Q&A सीरीज। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7, मैडम राइड्स द बस। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, सो प्लीज बेयर विथ मी। वी आर एट क्वेश्चन नंबर 13। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड? व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर? अब रिमेंबर, इसके पहले जितने भी Q&A के वीडियोस बने ना इस चैप्टर से रिलेटेड, उस सब में इन क्वेश्चंस का आंसर हो चुका है। तो वहां पे 3 क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया है। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, वो पुराने वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनाना और क्रिएटिवली उस चीज को आंसर के रूप में पोर्ट्रे करना, याद रखना। बिकॉज नाउ ऑल ऑफ यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। सिर्फ Q&A की ही सीरीज फॉलो कर लोगे तब भी। Answer. Valli was determined to take the bus ride. She listened carefully to the conversations of the people extensively. Listened carefully to the conversations of the people who traveled extensively, who used the bus and got details of the journey. She required 30 paise for each side. बहुत important है each side, मतलब 60 पैसे in total चाहिए to complete the journey. And the town was 6 miles from the village. एक और फैक्टॉइड, 45 मिनट्स लगते थे जाने में। She collected every coin she found and did not spend on candies, peppermints, toys and joyrides. पुराने क्वेश्चन का ही आंसर है ये। After a lot of hustle, she finally saved 60 पैसा। 45 मिनट्स वाली बात इसमें मेंशन नहीं है, 45 मिनट्स बाद आप मेंशन कर सकते हैं, but these factoids are more than enough to complete this answer. Now this can be one of the most important questions. Why? क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को मिला के एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है, that's why. Next, question number 14. Why does Valli refuse to look out of the window on her way back? Now this is the tragic part of this complete story. एक छोटी सी tragedy हो जाती है। ये नया question है, brand new by the way. Answer. While returning back, the cow who was running around on the road was hit by some fast moving vehicle. याद है वो छोटा सा काऊ का बछड़ा जो पूंछ उठा के भाग रहा था, जिसकी वजह से वल्ली को हंसी आई थी? उसी की वजह से वल्ली को अब दुख हो रहा है on her way back, क्योंकि एक बहुत फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसके साथ एक्सीडेंट कर लिया था। She died on the spot and lay dead on the roadside. Unfortunately, काऊ की डेथ हो गई थी और वो डेड बॉडी रोड साइड के बाजू में पड़ी हुई थी। She was filled with sadness and grief. इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई इमोशन रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स को हमें अंडरलाइन करना है और ऐसे एडजेक्टिव्स को हमें डेफिनेटली हमारे आंसर का पार्ट बनाना है, बिकॉज इमोशंस को दिखाना बहुत जरूरी है और क्रिएटिव राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जहां पे हम पर्सनल टच दे रहे हैं उस चीज को। And it turned her jolly mood into a sad one. The memory of the dead cow pained her and she did not want to witness that again. तो वो जो memory थी, वो छोटा सा साइड जो देख लिया था, उसकी जो memory थी, it was strong enough to cripple her not to see in that direction once again. We can understand that. Now, what does Valli mean when she says, I was just agreeing with what you said about the things happening without our knowledge? तो ये बात हो रही है जब उसकी मम्मी और एक बाजू वाली कोई आंटी बैठ के बातें कर रहे होते हैं, उस दौरान वल्ली ये कमेंट करती है। लेट्स सी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। आंसर. वल्ली टुक द बस राइड विदाउट द नॉलेज ऑफ अ मदर. ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपने अपने पेरेंट्स के बिना नॉलेज की है? Q&A के बारे में बात नहीं कर रहे, यही कमेंट में बता दो। एनीवे, तो ये जो बस राइड थी वो उसके मम्मी के नॉलेज के बिना, मतलब मम्मी को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि पता होता तो ऑफकोर्स नहीं जा पाती। शी कलेक्टेड द मनी हरसेल्फ, हमें ऑलरेडी पता है 60 पैसे खुद ही कलेक्ट किया, एंड देन रोड द बस इन द आफ्टरनून व्हेन शी वाज अस्लीप। तो मम्मी जब सो रही थी आफ्टरनून में, तब जाके उन्होंने बस राइड करी और उसने कैलकुलेट भी किया था कि 45 मिनट में जाना ना, तो मम्मी तब तक जगेगी नहीं, तुम्हें मस्त एकदम कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। हर मदर सेड दैट वी तो वापस जब वो घर आ जाती है वल्ली, तब ये आंटी और मम्मी बातें कर रही होती हैं। तब क्या बोलती है उसकी मम्मी? हर मदर सेड दैट वी आर अनअवेयर ऑफ मेनी थिंग्स दैट हैपन अराउंड अस। अरे कितनी सारी चीजें होती हैं हमारे आसपास जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। एंड शी एग्रीड विथ हर मदर। सो बेसिकली ये एक बहुत ही फन मोमेंट है। हाँ मम्मी बिल्कुल सही बोल रही हो, कितनी सारी चीजें होती है ना हमारे आसपास जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो बेसिकली आई कैन इमेजिन इट एज अ टीवी शो जहाँ पे हमारी तरफ देख के आंख मार रही है वल्ली, देखो मैंने चकमा दी अपनी मम्मी को। एंड शी अग्री विथ हर एंड रिमेंबरिंग द बस राइड शी टुक, रिमेंबरिंग द बस राइड शी टुक। तो वो बस राइड ऐसी थी, दैट अननोन एडवेंचर दैट शी वेंट ऑन विदाउट हर मदर्स नॉलेज। एंड विद दैट देवी और सज्जनों, वी आर डन। सो दिस इज वेयर वी स्टॉप दिस वीडियो। चैप्टर नंबर 7 के Q&As यहाँ पे हो चुके हैं। हमने छोटे छोटे वीडियोस बनाए सो दैट इट विल बी पैलेटेबल फॉर यू, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन।
प्लीज डोंट गेट ओवरवेल्म, क्योंकि इस वाले चैप्टर में काफी इंफॉर्मेशन है, छोटी बच्ची से हम डील कर रहे हैं, इमोशंस भी हैं यहाँ पे, इंटेलिजेंस की भी बात कर रहे हैं, और बहुत सारे फैक्टॉइड्स हैं रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजी दैट शी फाइनली फ्रेम्स टू टेक दैट बस राइड। अभी आखिरी वीडियो था इन दिस Q&A सीरीज फॉर चैप्टर नंबर 7, तो कमेंट्स में लिख के प्लीज बताइए जितने भी नए वोकैबुलरी वर्ड्स है दैट यू हैव कम अक्रॉस, मेक श्योर दैट यू यूज दोस वोकैबुलरी वर्ड्स इन योर एवरीडे लाइफ, बिकॉज वोकैबुलरी तभी बढ़ती है जब आप उन वर्ड्स को अपनी भाषा में अपने तरीके से यूज करते हैं। दूसरी चीज, क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड क्वेरीज हो, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, प्लीज मेक श्योर दैट यू मेंशन दोज इन द कमेंट्स बिलो। आई विल मेक श्योर to lend that an eye. Thank you so much for being with me. See you in the next video with a new chapter and new Q&As. Bye bye.